Good morning student. Today we are learning topic number 9.4 characteristics of organisms. मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण क्या है उसके बारे में हम देखेंगे. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals in activity. एक्टिविटी 1 में हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हमने समझा. We listed objects, plants and animals found in different surrounding. डिफरेंट सराउंडिंग में मतलब अलग अलग जगहों पे बसने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमने देखा. सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल्स इन आवर लिस्ट आर लिविंग. तो कौन से एग्जाम्पल लिविंग है वो हम देखें. तो लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? मतलब हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है लाइक ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड मॉस, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स. ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमको वहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे. तो उसमें से हमको देखना है विच ऑफ दीज आर लिविंग, कौन से लिविंग है. तो यू कैन सी ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, दिस ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सब लिविंग ऑब्जेक्ट है. बट रॉक्स मतलब पत्थर, जो पहाड़ जो है, छोटे बड़े पहाड़, छोटे छोटे या पत्थर जो है रॉक्स, सॉइल मतलब वहाँ की मिट्टी, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, ये जो है दे आर नॉन लिविंग. तो ऐसे आपको लिविंग और नॉन लिविंग में आपको उसको बांटना है. सो थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट. इस समय में आप आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. उसको लिविंग या नॉन लिविंग में आप ग्रुपिंग करो. जैसे कि क्लासरूम में हम हो गए तो बोर्ड है, बेंचेस है, ट्यूबलाइट, फैन, दिस ऑल आर कॉल्ड नॉन लिविंग. बट क्लासरूम में आप हो मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एज ए क्लासरूम में कोई इंसेक्ट है लाइक मॉस्किटो, बी, हनी बी, ऐसे कोई इंसेक्ट है या एंट, चींटी हो, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए. ये आपको समझना है. सो इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो. For example, we know that objects like chair or table are not alive. हम जानते हैं कि चेयर या टेबल not alive, जिंदा नहीं होता है. So it is called a non-living. पहली was reading this rhyme for complete nonsense written by Edward Lear. So पहले ने यहाँ कुछ रीड किया था तो वो आपको देखना है. ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है. So I am skipping this topic. आप रीड कर लेना. Paley and Bujo found the poem very funny because they knew that a chair or a table is not alive and it cannot talk or walk. क्योंकि पहली को और बूझो को पता था चेयर या टेबल जो होते हैं दे आर नॉट अलाइव, वो जिंदा नहीं होते. एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक, वो बात भी नहीं करते, चलते भी नहीं है. सो चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव. सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के जितने भी लोग जो है वह क्या होते हैं लाइव, मतलब दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ. हमारे आसपास भी जो एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट एंड मैनी अदर्स. वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट एंड मैनी अदर्स. They are also a living object or a living organism. How do we know that something is living? How do we know that something is living? हम कैसे जान सकते हैं ये लिविंग है नॉन लिविंग है. Often it is not so easy to decide. तो ये डिसाइड करना ईजी नहीं है इतना. We are told that plants are living. हम कहते हैं कि प्लांट्स लिविंग है बट they do not move like a dog or a pigeon. तो वो पिजन या डॉग के जैसे मूव एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते. बट दे आर अलाइव, वह जिंदा होते हैं. क्यों? वो मूव नहीं करते बट दे ग्रो, वह ग्रो करते हैं, इसीलिए वो लिविंग है. ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव. दूसरी साइड आप देखो तो कार और बस मूव करते हैं. स्टिल वी कंसिडर देम एज ए नॉन लिविंग.
तो कार और बस मूव करते फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि वो तो ग्रो नहीं करते हैं, वो रेस्पिरेशन मतलब सांस भी नहीं लेते हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स अपियर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स अपियर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम, तो अपनी साइज में टाइम टू टाइम उसके अंदर ग्रो होता है, बढ़ोतरी होती है, इसीलिए यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। क्लाउड्स भी बड़ा होता है धीरे 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 धीरे। सो क्या क्लाउड लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नो, बिकॉज डज इट मीन दैट क्लाउड आर लिविंग? सो नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो हम कैसे पता चलाएंगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग? तो डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? तो डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लिविंग थिंग में थोड़ी बहुत भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सबके अंदर, दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग। नॉन लिविंग से ये उसको अलग बनाती है। सो यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग? तो आपके अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको नॉन लिविंग से डिफरेंट अलग बताते हैं? सो लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में आप ऐसे लिस्ट बनाओ। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड। उसको मार्किंग करो जो आपने लिस्ट किए हो। विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट। वो एनिमल्स या प्लांट्स में भी होते हैं कि नहीं? सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कॉमन होते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लिए गए हैं। तो आपने जो एक्टिविटी की, आपने अपने रिगार्डिंग या एनिमल प्लांट्स के रिगार्डिंग जो पॉइंट बनाए भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या सब ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए? यस, वी नो अबाउट इट, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सो इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इज इट टू एनिमल्स एंड टू अस। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको लगेगा भाई प्लांट्स तो खाना नहीं खाते हैं, सो प्लांट्स भी खाना खाते हैं। वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान वह अपना फूड बनाते। सो वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो होते हैं डिपेंड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या तो दूसरे एनिमल को वो खाते हैं, सो अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। सो फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। उसके ग्रो के लिए, उसको बढ़ने के लिए फूड उसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। उसके अंदर जो होने वाली लाइफ प्रोसेस, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी के लिए ऑर्गेनिज्म फूड लेते ही है। देन सेकंड क्वेश्चन, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सब ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी साइज, उसकी हाइट बढ़ती है? सो डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? क्या 4 साल के पहले का कुर्ता आपको फिट हो रहा है? सो नहीं होगा। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, इजंट इट? तो यस, तो आप उसको पहन नहीं पाओगे क्योंकि आपकी साइज बढ़ेगी, आपकी हाइट, आपकी बॉडी, उसके अंदर मेजरमेंट भी चेंज हो जाएंगे। सो यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। इन अ फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। तो थोड़े साल के बाद आप एडल्ट भी हो जाओगे, धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ेगी। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू एडल्ट। तो यंग वंस ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इन टू एडल्ट। तो छोटे से यंग वंस, छोटे बच्चे से भी एनिमल भी एडल्ट तक जाता है। एडल्ट मतलब कि 13 ईयर के अबाउ, जो 13 to 20 ईयर के बीच में हो गए तो सब एडल्ट हो गए। तो हियर यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। तो सबसे पहले एक छोटा बेबी था, धीरे धीरे ग्रो किया, फिर उसने चलना सीखा, फिर थोड़ा आपकी जितना हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, एंड फिर उसमें से मैन बन गया। मतलब ग्रो हो रहा है यहाँ पे। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। A chick hatched from an egg. A chick hatched from an egg मतलब मुर्गी का जो बच्चा होता है
हैन का जो बच्चा होता है चिक, हैचड फ्रॉम एन एग, अंडे में से वो तोड़ के बाहर निकलता है। यू कैन सी इन फर्स्ट फिगर, तो छोटा एक बच्चा है, ग्रोज इनटू हैन और अ कॉक, उसमें से हैन या तो कॉक बनता है, तो ऐसे उसका ग्रो भी होता है उसका भी। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, ऐसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट, थोड़े प्लांट्स के बारे में आप जानो, उसको देखो, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कोई जो प्लांट है बहुत ही छोटे और यंग है। सम आर बिगर, कोई बिगर बड़े भी है। दे मे ऑल बी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ये हर एक अलग अलग ग्रोथ के डिफरेंट स्टेजेस में है। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों के बाद ये प्लांट्स को देखो, एंड अ वीक, एक हफ्ते के बाद देखो। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, उसके अंदर ग्रोथ हुआ होगा। ग्रोथ सेम टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होगी उसके सब में अंदर ग्रोथ होता है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ होता है? नो। देन थर्ड पॉइंट इज, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सब ऑर्गेनिज्म रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम सांस लिए बिना जिंदा रह सकते हैं? नो। सो व्हेन वी इनहेल, इनहेल मतलब हम सांस को अंदर लेते, ऑक्सीजन इनहेल करते अंदर लेते, इनहेल मतलब अंदर लेना। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, बाहर से हवा को हम अंदर लेते हैं। व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, एयर जो होती है अंदर से हमारे बॉडी में से बाहर आती है। सो ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, मतलब सांस इनहेल करना अंदर लेना और सांस को आउट करना बाहर निकालना, ये दोनों जो हिस्से हैं इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रेथ इन, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रेथ, तो हम ऑक्सीजन को ब्रेथ करते हैं, इनहेल करते हैं, इज यूज्ड बाय बॉडी, ये ऑक्सीजन हमारे द्वारा यूज होता है। वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ आउट मतलब उसको बाहर निकालते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस, तो काउस, बफेलोज, डॉग्स, कैट में इंसानों की जैसे ही उसके अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस एनिमल वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, उसमें से कोई भी एनिमल को आप देखो टेकिंग रेस्ट मतलब वो आराम के दौरान भी ऐसा करता है, यस आराम के दौरान भी सांस अंदर बाहर करता है। These animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen, उनका उसके एब्डोमेन मतलब उसका जो स्टमच है, स्टमच वाला जो हिस्सा है उसको आप देखो। सो दीज लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग, तो वो उसका पेट ऊपर नीचे होगा मतलब दीज स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग, उसे हम कह सकते हैं ये ब्रीथिंग कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन मतलब श्वास अंदर बाहर करना, ये प्रोसेस को साइंस में रेस्पिरेशन कहते हैं। सो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इट टेक्स, तो रेस्पिरेशन से बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसके बारे में आप स्टैंडर्ड 7th में अच्छे से सीखोगे। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कई एनिमल्स में गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, जिसके बारे में भी आपने ये चैप्टर में आगे फिश के बारे में देखा। तो फिश में गिल्स होते हैं एंड देन ब्लू व्हेल या तो डॉल्फिन जो उसके अंदर ब्लो होल होते थे वो आपने सुना होगा ये चैप्टर में ही। सो विच इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अर्थवॉर्म जो होते हैं ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, हवा अंदर बाहर करते हैं। फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो फिश में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन को डिजॉल्व हुए वो ऑक्सीजन को यूज करने के लिए। सो द गिल्स एब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, तो गिल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो पानी के अंदर पिघल गया होता है उसको एब्सॉर्ब कर देते, तो गिल्स एब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ तक हम देखेंगे। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, चलो ये यहाँ तक फिनिश कर लेता हूँ मैं। सो डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, तो प्लांट भी क्या रेस्पायर करते हैं? प्लांट भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स, तो लीव्स के द्वारा प्लांट्स के अंदर क्या होता है? गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं
इसको स्टोमेटा कहते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, उसके लीव्स के द्वारा वो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू द टाइनी पॉर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पॉर्स, छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे होल की मदद से यह एयर को इनहेल करते हैं। एंड यूज द ऑक्सीजन, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, मतलब वो बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन में यह ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। बट जब फोटोसिंथेसिस मेथड होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होता है एंड ऑक्सीजन आउट होता है, तो वो आपको याद रखना है। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। वी लर्न दैट इन सनलाइट, तो सूर्य प्रकाश की प्रेजेंस में प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, उस समय वो ऑक्सीजन को आउट करते हैं। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plant, the amount of oxygen released in the process of food preparing by plant, तो प्लांट जब फूड बनाते हैं तब जितना ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन, जितना वो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन से उससे बहुत गुना ज़्यादा वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस मेथड में बाहर निकालते हैं। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट, तो रेस्पिरेशन मतलब जैसे हम सांस लेते हैं डे एंड नाइट 24 आवर हम जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे प्लांट्स भी 24 आवर रेस्पिरेशन करते हैं। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट। तो आज यहाँ तक आपको अच्छे से समझ के याद रखने हैं सब टॉपिक। नाउ डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली, वी आर लर्निंग इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।